अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल का। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को पीछे डिटेल से डिस्कस किया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और क्या उसका असल मीनिंग है। पार्ट तो हम लेते हैं कि वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने उसको प्रूव भी किया और उसका फिजिकल मीनिंग भी समझा कि कैसे वर्क लगाने से बॉडी की एनर्जी में चेंज आ जाता है। आज हम उसी हमारे पास टॉपिक में से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपको फील आ जाएगा कि किस तरह के वो घुमा फिरा के इसमें से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल देता है। तो सबसे पहले तो हमारा जो एमसीक्यूज है, सबसे पहले हम एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे, देन स्टूडेंट हमारे पास हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। तो पहला जो हमारा एमसीक्यूज है वो ये कहता कि ये हमारे पास अर्थ है, ये प्यारी सी ज़मीन है हमारे पास, और ये टेबल पड़ा हुआ इधर, ये हमारे पास इधर टेबल पड़ा हुआ, और इधर एक ऐसे बुक पड़ी हुई। अब हमारे पास इस बुक की जो हाइट है अर्थ से वो है 2 मीटर। स्टूडेंट इतनी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास एक अर्थ है और ऊपर टेबल पड़ा हुआ है। जो हमारे पास टेबल की हाइट है अर्थ से वो 2 मीटर की है, उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना है, इस ऑब्जेक्ट को 4 मीटर घुमाना है, इसको हमने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ऑन द टेबल। तो वो कहता है कि जब 4 मीटर का फासला होगा तो देन हमारे पास बताओ इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा। अब हमारे पास वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। अब नीचे हमारे पास वो ऑप्शन देता है 260, 180, 30, 0 या नन। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो ये फार्मूला लगा देते हैं mgh2 माइनस mgh1। इस बुक की जो मैस है वो 10 kg का है, तो वो ये फार्मूला लगाते हैं कि पहले मैस की वैल्यू पुट करते हैं 10, ये भी 10, और ये हमारे पास है इधर ये 4 लगाते हैं, इधर भी 10, इधर भी 10, और इधर वो 2 लगाते हैं और वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट वो यहाँ पे गलती कर देते हैं। उसने कहा कि हमने जब 2 मीटर की जो हाइट के ऊपर बुक पड़ी हुई है हमने उसको डिस्प्लेसमेंट करना है ऑन द टेबल। स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, आप दोबारा सुने तो उसने कहा था कि ऑन द टेबल हमने 4 मीटर इसको डिस्प्लेसमेंट करना है। अब क्या मतलब कि हमने इस टेबल के ऊपर इसको ऐसे 4 मीटर घुमाना है। स्टूडेंट 4 मीटर घुमाना है टेबल के ऊपर, मतलब कि इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब स्टूडेंट इसकी हाइट में नहीं चेंज आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट, इधर पोटेंशियल एनर्जी लाजमी होगी। अगर 10 का मैस है, ये 10 है, और ये हमारे पास कितना है, हाइट कितनी है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200 जूल की एनर्जी इसके पास होगी इधर, लेकिन चेंज कोई नहीं आएगा। हमारे पास हमेशा हर वक्त इसकी जो एनर्जी है वो 200 जूल ही रहेगी अगर हाइट सेम है। फाइनल भी इसकी 200 होगी और इनिशियल भी इसकी 200 होगी, तो जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब जो अगला एमसीक्यू, स्टूडेंट सिंपली एमसीक्यूज नहीं होते, आपको आते होते हैं, जब आंसर आता है तो आप तो कहते हैं इतना इजी एमसीक्यूज, लेकिन वो घुमा फिरा के देता है, इसीलिए तो वो घुमा फिरा के देता है कि आप अच्छे से देख और सोच कर एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अब जो दूसरा एमसीक्यूज वो ये कह रहा है कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो बताओ स्प्रिंग सिस्टम में। स्टूडेंट वो कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट बताओ स्प्रिंग सिस्टम में। तो हमें पता कि वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तब हमने वो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है स्प्रिंग की। तुम्हारे पास उसने ऑप्शन दिए
ये उसने पहला ऑप्शन दे दिया, ये उसने दूसरा दे दिया। हमारे पास ये उसने दूसरा दे दिया, ये उसने तीसरा दिया। और ये उसने हमारे पास देन दे दिया नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे अक्सर हमारे पास इसके ऊपर क्लिक करके आ जाते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का स्केयर है। स्टूडेंट ऐसे है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये स्केयर है स्टूडेंट, ना कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क तो हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि ये वाला हमारे पास ऑप्शन बन रहा है। और स्प्रिंग की जो एनर्जी होती, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो 1/2 के एक्स का स्केयर होती, ये उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती। और इसमें चेंज होगा वो हमारे पास होगा वर्क के इक्वल। अब इसी तरह हमारे पास वो अगेन पूछता है कि वर्क एनर्जी की जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी। हमारे पास सेम इसी तरह ऑप्शन उसने दिए, 1/2 mv फाइनल माइनस 1/2 mv इनिशियल। बी उसने दिया 1/2 mv फाइनल का स्केयर माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्केयर। और सी उसी तरह हम उसने दिया किनेटिक एनर्जी फाइनल का स्केयर माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल का स्केयर। स्टूडेंट इसके ऊपर भी क्लिक नहीं करना, ये हमारे पास 1/2 mvf है और एनर्जी जो होती है वो 1/2 mv का स्केयर होती है। तो अपने ध्यान से और सोच समझ के इसको क्लिक करना है। ये भी चेंज इन किनेटिक एनर्जी का स्केयर होता है, इसके ऊपर भी आपने क्लिक नहीं करना। आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है जो कि वर्क इक्वल है चेंज इन किनेटिक एनर्जी के, ये वाला स्टूडेंट हमारे पास वर्क किसके इक्वल है, चेंज इन किनेटिक एनर्जी के। और अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को जो कि ई कैट और एम कैट में रिपीट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आपको असल में फील आ जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है। वो ये कहता है कि हमारे पास एक बॉम्ब है, ये वाला, ये जब एक्सप्लोर हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, इसके 2 पीस हो गए। एक का मैस उसने कहा कि 3 kg का है और दूसरे का मैस जो बना वो हमारे पास है 6 kg का। और वो ये कहता है कि जो 3 kg का मैस है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो पूछ वो ये रहा है कि इसकी किनेटिक एनर्जी को आप बताओ। स्टूडेंट क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी, पहला न्यूमेरिकल उसने क्या पूछा, वो ये कह रहा कि हमारे पास एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लोर हुआ, उसके एक्सप्लोर होने से क्या हुआ, उसके 2 पीस हो गए, 2 हिस्से हो गए। एक का मास 3 kg और दूसरे का मास 6 kg। तो 3 kg का हमारे पास पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो बताओ जो 6 kg का जो हमारे पास पीस है उसकी एनर्जी क्या होगी, कैसे हम इस एनर्जी को निकाल लें। तो स्टूडेंट हमें पता है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती, 1/2 mv का स्केयर। तो ये हमारे पास 6 kg की पूछ रहा है, तो इधर हमारे पास 6 kg की आ जाएगी। 2 भी कांस्टेंट, मैथ भी हमें गिवन है, मतलब क्या हमें चाहिए, वेलोसिटी। अगर हमें 6 kg के पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाए तो हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने निकालनी है एनर्जी को, तो हम क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हैं। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम उसमें हमारे पास 0 है क्योंकि बॉम्ब पहले पड़ा हुआ है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो उसका मास भी 0 होगा। और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, मास 3 kg का और उसकी वेलोसिटी, वो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके डायरेक्शन में भी। और मास हमारे पास ये 6 kg का और उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ से क्या आएगा, m3v इक्वल टू m6v। अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी आप देखेंगे कम आएगी। अब हमने वैल्यू पुट करनी है सिंपली, तो ये 3, ये 10 और ये हमारे पास कितना है
6 है और ये हमारे पास v आ जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा और ये v कहाँ कितना आ गया 5। तो v हमारे पास फाइनली किसके इक्वल आया 5 मीटर पर सेकंड के, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा था तो इसकी वेलोसिटी उसकी निस्बत कम आई। इसका हाफ मैस कम था तो इसकी हमारे पास वेलोसिटी हाफ ज़्यादा है, इसकी 5 है तो उसकी 10 है। अब हमें वेलोसिटी मिल गई है तो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट एमसीक्यू न्यूमेरिकल तो होते सिंपल ही, इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन बस समझना होता है इनको। 1/2 मैथ्स हमारे पास 6 है और ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये हमारे पास 6 के साथ मल्टीपल होगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 7 से चला जाएगा और बचेगा 1 और 5, तो 75 जो इस जो 6 kg का पार्टिकल होगा, जो पीस होगा, उसकी एनर्जी 75 जूल होगी अगर वो मूव करे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब जो इससे अगला न्यूमेरिकल है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़े का है स्टूडेंट। अब वो कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, उसको हमने थ्रो किया इधर ऐसे 20 मीटर की हाइट पर वो जाके गिरा। जब वो गिरा इधर ऐसे, ये अर्थ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वो कह रहा है 0 है, फाइनल वेलोसिटी वो कह रहा है कि इसकी हमारे पास होगी 10 मीटर पर सेकंड और मैस वो दे रहा है इसका 5 kg का मैस। इतनी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट वो ये दे के पूछ रहा है कि बताओ इसका जो वर्क डन है बाय ग्रेविटी बाय फ्रिक्शन फोर्स। जहरी बात है, जब हमने इसको ऐसे फेंका नीचे की तरफ तो जो एयर की जो फोर्स होगी वो इसको ऊपर की तरफ लगेगी, जिसको हम जो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, तो उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो जो ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो बताओ वो कितना होगा। तो वो हमारे पास क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय किसकी वजह से, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से और फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है वो आप बताओ। सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रेविटी की वजह से जो वर्क हुआ है, तो वर्क का हमारे पास क्या फार्मूला, हमें पता कि एफ डी। स्टूडेंट हमें पता कि अब फोर्स कौन सी है, ग्रेविटी की वजह से है, तो फिर फोर्स भी हमारे पास जो वेट होगा वही फोर्स के इक्वल होगा, जो वेट उस ऑब्जेक्ट का होगा। तो वेट हमारे पास क्या है एम जी, हाइट उसकी कितनी है 20 मीटर, तो मैस कितना हमारे पास 5, जी हमारे पास 10 हो गया और हाइट हमारे पास कितनी होगी 20, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 और ये 2, ये हमारे 5 2 10 हो जाएंगे और ये 2 सिफर ऐसे साथ में आ जाएगा। तो 1000 जूल की उसकी एनर्जी होगी। जब वो हमारे पास नीचे गिरेगा तो उसकी जो वर्क होगा ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क करेगी, काम करेगी, वो 100,000 जूल का होगा। 1000 जूल की उसकी एनर्जी होगी, वर्क होगा ग्रेविटी की वजह से। अब हमारे पास जो अगला काम होता है वो ये है कि हमने वर्क निकालना है फ्रिक्शन की वजह से। अब स्टूडेंट फ्रिक्शन की वजह से वर्क निकालना है, ग्रेविटी की वजह से हमने वर्क निकाला क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स, वेट की फोर्स मौजूद थी। अब फ्रिक्शन की फोर्स तो उसने हमें दी नहीं है, हम कैसे निकाले वर्क बाय फ्रिक्शन। तो हमने एक लॉ पढ़ा, एक थ्योरम पढ़ा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क के। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से हम निकाल लेंगे इस वर्क को बाय फ्रिक्शन। तो क्या स्टेटमेंट, वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क बाय ग्रेविटी, ये किसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा वो वाला वर्क हमारे पास जो फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से होगा और जो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से होगा। अब हमें ये ऐसे ही हम लिख देते हैं दोनों चीज़ें। हम पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं 1/2 m एफ का स्केयर माइनस 1/2 m भी इनिशियल का स्केयर। हमें पता कि 1/2 मैस कितना है उसका
5 kg का, और वेलोसिटी उसकी फाइनल कितनी है 10, तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 100। ये हमारे पास पहली ही हमने सोल्व कर ली। जब हम दूसरी करेंगे तो 1/2, मैथ तो सेम है 5, और ये हमारे पास इनिशियल कितनी थी 0, तो ये सारा 0 बन जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 500 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई 250 जूल के। ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमारे पास वर्क फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि है 250, और माइनस ये वाला जो वर्क ग्रेविटी की वजह से हुआ है 100 जूल का। तो ये क्या वैल्यू आई हमारे पास -750 जूल की वैल्यू आई फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा तो फ्रिक्शन की फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही, तो वो वर्क आ गया नेगेटिव। ये नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है स्टूडेंट, वर्क ये भी पॉजिटिव ही है, ये इसकी मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव 750 ही है। नेगेटिव ये बता रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ, तो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अब ये तो था इसकी वैल्यू फ्रिक्शन के वर्क की वजह से। अब ये क्या बता रहा है हमें, जब हमारे पास -750 जूल की वैल्यू आई, ये हमें क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इतना हमने कैलकुलेशन की इसका क्या मीनिंग है। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब नीचे आया तो हमारे पास इसके ऊपर जो ग्रेविटी का वर्क था वो 1000 जूल का था, 1000 जूल का वर्क था। मतलब कि जो वर्क था वो सारा किसके को था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जो 1000 जूल का वर्क हुआ ग्रेविटी की वजह से, वो सारे का सारा बढ़ना था इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उस बीच में से 1000 जूल में से जो -750 जूल का जो वर्क है वो फ्रिक्शन लेगी, वो फ्रिक्शन ने ज़ाया कर दिया, इतनी एनर्जी फ्रिक्शन ने ज़ाया कर दी -750 जूल की। तो इतनी एनर्जी ज़ाया होने के बाद जो पीछे बची वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो वही स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई 250 जूल की काइनेटिक एनर्जी आई, जो कि 750 की जूल की जो फ्रिक्शन की फोर्स थी उसने ले ली, पीछे जो बची 1000 में से वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। ये था इस न्यूमेरिकल का असल मीनिंग और कंसेप्ट। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।